नवोदय उद्योगों के लिए निश्चित वित्तीय संसाधनों का उपयोग बंजर भूमि को हरा भरा करने का काम पर्याप्त लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। भारत में लगभग 600 लाख हेक्टेयर वन भूमि है, जिसमें से आधी भूमि अंक्रमित है। केंद्र और राज्य सभी के प्रयासों से सरकार अधिकतम प्रतिवर्ष 20 लाख हेक्टेयर को हरा भरा कर पाती है, जो स्वयं में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अपने नवीन संयुक्त वानिकी प्रबंधन कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनों और सहकारी संगठनों का भी सहयोग लें। इसमें भी हमें सफलता मिली है, लेकिन इस तरीके से भूमि को हरित बनाना अभी भी अपर्याप्त है। अंक्रमित भूमि का क्षेत्रफल इतना अधिक है कि सरकारी कार्यक्रमों, गैर सरकारी संगठनों के कार्यक्रमों और साथ ही उद्योग संस्थानों के जुटाने की भी पर्याप्त गुंजाइश है। मैं भली भांति जानता हूँ कि वन भूमि पर लोगों पर पारंपरिक सामुदायिक अधिकारों से संबंधित और एक फसलीय एवं जैव विविधता आदि से संबंधित कई विषय हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से नई योजनाएं बना सकते हैं, जिनमें इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया जा सकता है। तभी हम सरकार के प्रयासों और वित्तीय संसाधनों में वृद्धि कर पाएंगे और इस प्रकार अधिक तीव्र गति से हरियाली को फैला सकेंगे। साथ ही पुराने मौजूदा वनों पर दबाव घटा सकेंगे, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कर सकेंगे और खाली वन भूमि की कमी और मृदा कमी से रक्षा कर सकेंगे। हमने इसके लिए एक मसौदा योजना तैयार की है और मैं चाहूँगा कि आप भी इस संबंध में अपनी राय और सुझाव दें। हम अपने अमूल्य वनों के कुशल प्रबंधन के लिए व्यक्तियों और भौतिक साधनों के विकास में वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण की निर्णायक भूमिका को जानते हैं। भारतीय वन सेवा के अधिकारियों और सहायक वन संरक्षकों का प्रशिक्षण सीधे केंद्र द्वारा संचालित होता है, लेकिन रेंजरों का प्रशिक्षण वर्तमान में मुख्य रूप से राज्यों द्वारा संचालित हो रहा है। कई कारणों से यह कार्य ठीक से एक जैसे ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम सभी रेंजर कॉलेजों में प्रशिक्षण के एक समान उच्च मानक बनाने और उसमें सुधार लाने के विचार से रेंजरों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने पर विचार कर रहे हैं। वर्तमान मौजूदा संस्थानों में प्रशिक्षुओं की लगातार गिरती संख्या उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन रही है। इनका उपयोगिता स्तर 40% से भी कम है। एक संस्थान में तो अध्यापकों की संख्या प्रशिक्षणार्थियों से अधिक है। यह निश्चित रूप से उस मांग के
समनुरूप नहीं है, जो विश्व जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण में भारत की भागीदारी से उत्पन्न होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वनों में विदेशी निवेश का समुचित उपयोग हो, राज्य सरकारों को सहायक वन संरक्षण और रेंजर स्तर पर सीधे भर्ती के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। फुल स्टॉप।